हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त भरत परमार परमार क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। आज अपन देख रहे हैं राजस्थान की प्रमुख शाखों। अपन आज राजस्थान के प्रमुख शाखों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। जो राजस्थान में कितनी शाखें हुई और कहाँ-कहाँ पर हुए और कब हुए, अपन उन सभी बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। अपन शाखों के बारे में चर्चा करें, शाखा क्या होता है अपने सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि शाखा क्या होता है ना। जो पुरुष होता है वो युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है, और जो महिला होती है वो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, है ना, अपने प्राण त्याग देती है ना। या तो अग्नि में कूद कर या जल में कूद कर, तब होता है शाका। यानी एक होता है केसरिया। क्या होता है? केसरिया। केसरिया। ठीक है। एक होता है जोहर। जोहर, है ना। इन दोनों से मिलकर बनता है एक शाखा। ठीक है। केसरिया तो जो पुरुष युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं ना, जब अपने को पता चल जाता है कि अपन सामने वाले की सेना से जीत नहीं सकते हैं, सामने वाले की सेना ज्यादा है और अपन की हार निश्चित है, तब जो पुरुष होते हैं वो केसरिया पगड़ी धारण करते हैं अपने सर पर और युद्ध में चले जाते हैं। या तो अपने को मरना है या फिर मारना है, तब होता है जोहर। यानी युद्ध में पुरुष वीर गति को प्राप्त हो जाता है ना। यानी कि जो पुरुष होता है वो केसरिया पगड़ी धारण करता है और युद्ध करने चला जाता है। जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है तब होता है केसरिया। और जो जौहर होता है वो महिला, जब पता चल गया अपने अपने सामने नहीं जीत सकते, सामने वाले से ज्यादा है, तो महिला होती है अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देती है, तब होता है जौहर। यानी कि जल या अग्नि में महिलाओं द्वारा अपने आत्मसम्मान या धर्म रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देना, प्राण त्यागना, है ना। महिला क्या करती है कि इनको पता चल जाता है कि अपन जीत नहीं सकते, अपने पति वीरगति को प्राप्त हो गए। जो महिला होती है या तो जल में या फिर अग्नि में कूद कर अपने प्राण दे देती हैं। तब होता है, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रांता है अपने देश के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया है कि जो शासक हार जाता है, उनकी महिलाओं को, उनकी लड़कियों को, उनकी बेटियों को क्या किया, उन्होंने अपनी, है ना, उठा के अपने ले जाने लगे और अपने मुस्लिम बनाया जाता है या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अब जो महिला होती है अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देती है, त्याग देती है, या जल में कूदकर या अग्नि में कूदकर, है ना, तब होता है जोहर। तो जोहर और केसरिया से मिलकर बनता है साका, है ना। और एक होता है अर्ध साका। अर्ध साका, है ना। इसमें क्या होता है कि पुरुष तो वीर गति को प्राप्त हो जाता है ना, और जो महिला होती है, महिला ये जोहर नहीं करती है। क्या नहीं करती है? जोहर। पुरुष तो वीरगति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन महिला होती है वो जोहर नहीं करती है, तब होता है अर्धशाखा। और अर्धशाखा कहाँ का प्रसिद्ध है अपने राजस्थान में? तो जैसलमेर का। जैसलमेर का ढाई शाखा प्रसिद्ध है ना। जैसलमेर में होता है ढाई शाखा, है ना। अपने पता चल गया है कि केसरिया और जौहर से मिलकर बनता है शाखा। तो अपने अपन राजस्थान के प्रमुख शाखों के बारे में चर्चा करने वाले, राजस्थान में कितने शाखे हुए और कहाँ कहाँ पर हुए और कब हुए, उन सबके बारे में देखने वाले। किसने शाखे किए हैं, किसने जौहर किया है, किसने केसरिया किया है और किसने आक्रमण किया था उस राज्य के ऊपर। ठीक है, तो अपन चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम देख लीजिए कि सर्वप्रथम जो साके के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। अगर अपन इसकी चर्चा करें कि सर्वप्रथम साके के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो अपना सर्वप्रथम भारत में देखते हैं। अपन भारत में सर्वप्रथम साका कहाँ पर होता है ना। जो जौहर है वो कहाँ पर होता है। अपन भारत की चर्चा करें तो भारत में इधर एक राज्य होता है सिंध। कौन सा होता है? सिंध, है ना। और जो सिंध का जो शासक होता है वो होता है दाहिर सेन। दाहिर सेन, है ना। इसकी जो पत्नी होती है ना, रानी देवी। ठीक है। और इधर गजनी, गजनी, गजनी का एक शासक होता है मोहम्मद बिन कासिम। बिन कासिम, ये 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है ना। ये 712 ईस्वी में, 700 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में दाहिर जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये गजनी से सिंध पर आक्रमण करता है, जो भारत के अंदर स्थित है ना। जो जो सिंध के जो शासक होते हैं दाहिर सेन, इनकी पत्नी होती है रंग देवी। क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है, तब जो दाहिर सेन होते हैं वो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तब इनकी पत्नी होती है ना, रानी देवी, वो क्या करती है कि जल जोहर करती है। कौन सा जोहर करती है? जल जोहर। जल में कूद कर अपने प्राण त्याग देती है, जल जोहर। तो सर्वप्रथम अपने को जौहर या साके के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो
सिंध से, है ना, जहाँ की दाहिर सेन की पत्नी होती है रानी देवी, वो करती है। अब अपन देखते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में कहाँ पर होते हैं या कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो अपन सर्वप्रथम देखते हैं रणथंभौर का शाखा, रणथंभौर का शाखा, है ना, रणथंभौर। ये कब होता है? 25 जुलाई 1301 के अंदर। कब होता है? 25 जुलाई 1301 के अंदर रणथंभौर का शाखा होता है ना। और रणथंभौर कहां पर स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, ठीक है। यहाँ के शासक, अपने को देखना है शासक कौन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जौहर कौन करती हैं, ठीक है। और जो आक्रमणकारी होता है वो कौन होता है? आक्रमणकारी, ठीक है। तीन चीजें प्रमुख है, या जो शासक होगा जो केसरिया करता है, और जौहर कौन करती है, और जो आक्रमण करती है वो कौन होता है। इनके शासक की बात करें, यहाँ पर होता है हमीर, हमीर, है ना, हमीर देव चौहान, है ना? इनकी पत्नी होती है रंग देवी, रंग देवी, है ना, रंग देवी। और जो आक्रमणकारी होता है वो होता है एक्के, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शॉर्ट एक्के, है ना, अलाउद्दीन खिलजी। ये आक्रमण करता है हमीर देव के ऊपर। अब आक्रमण करने के जो कारण होते हैं, कारण, ठीक है, जो एक्के की जो पत्नी होती है, पत्नी, उसका नाम होता है चिमना। क्या नाम होता है? चिमना। अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी होती है चिमना, ठीक है। और इसका एक सेनापति होता है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, सेनापति मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है मोहम्मद शाह, है ना। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो मुस्लिम आक्रांता है, ये क्या करते हैं कि अगर किसी शासक की जो हार हो जाती है तो उसकी बहन बेटियों, है ना, उनकी पत्नियों को उठा लेते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसकी पत्नी होती है चिमना, ठीक है। और इनका एक सेनापति होता है मोहम्मद शाह। तो ऐसा होता है कि चिमना और मोहम्मद शाह, है ना, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है ना। जो चिमना होती है वो मोहम्मद शाह से प्यार प्रेम करने लगती है। तब जो इनका पता अलाउद्दीन खिलजी को चलता है कि मोहम्मद शाह और चिमना के बीच में चक्कर चल रहा है ना। तो जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ये मोहम्मद शाह को मारना चाहता है, तब इनको मोहम्मद शाह को सेनापति बना के गुजरात दौरे पर भेजता है ना। तो वहां से इसको पता चल जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी को मेरे को मरवाना चाहता है। और जो चिमना होती है इसी के साथ भाग जाती है, और ये दोनों आकर हमीर देव की शरण में आ जाते हैं। कहाँ पर आते हैं? चिमना और जो मोहम्मद शाह है ये दोनों हमीर देव की शरण में आ जाते हैं, ठीक है। और अपने जो हिंदू रिवाज है, हिंदू जो अपने संस्कृति है, उसमें शरणागत की रक्षा करना सर्वप्रथम बताया गया है, सर्वोपरि बताया गया है कि अपने को शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। जो हमीर देव होते हैं, है ना, अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मोहम्मद शाह के मेरे हवाले कर दो, है ना, और चिमना को भी मेरे हवाले कर दो। लेकिन जो हमीर देव होता है ये मना कर देता है इनको हवाले करने से, है ना। तभी तो कहता है इससे तो हट है। हमीर किसके लिए प्रसिद्ध है? हट के लिए प्रसिद्ध है ना। तो हमीर की जो हट होती है, तब ये आक्रमण करने पर मजबूर कर देता है अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि ये मोहम्मद शाह और एक और सेनापति होता है केबरू, केब्रहू, इन दोनों को शरण देता है। और अलाउद्दीन खिलजी फिर इन पर आक्रमण करता है हमीर देव पर। तब हमीर देव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो इनकी पत्नी होती है रंग देवी, ये जोहर करती है जल जोहर। कौन सा जोहर करती है? जल जोहर, जल जोहर। तो ये अपने चित्तौड़ रणथंभौर का जो प्रथम शाखा होता है जो है ना, ये पूरा होता है 25 जुलाई 1301 के अंदर। जो शासक होता है हमीर देव चौहान, ये तो करते हैं केसरिया। केसरिया कौन पाते हैं? हमीर देव चौहान। जो इनकी पत्नी होती है रंग देवी, ये जल जोहर करती है। और जो आक्रमणकारी होता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना, ये आक्रमण करता है। और जो उनकी पत्नी होती है चिमना, है ना, चिमना मोहम्मद शाह से करती है कि जब से तुझे देखा ना था कोई आरजू ना थी, जब से तुझे देखा है ये दिल तेरा तलबगार हो गया है। तब मोहम्मद शाह भी अपने प्रेम को एक्सेप्ट कर लेता है कि यार कोई कह रही है। पहले तो ये डरता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया तो ये मेरे को मार डालेगा, लेकिन अगर कोई सामने से प्रपोज करे तो कौन मना करेगा, ठीक है ना। तब इसलिए हाँ कर लेता है। और तब इन दोनों के बारे में जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है, तब अलाउद्दीन इनको मरवाना चाहता है। तब इनको गुजरात दौरे पर भेजते हैं नुसरत खां और उल्गो खां के साथ। लेकिन इसको पहले ही पता चल जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को मरवाने वाला अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खां और उल्गो खां को कहते हैं कि या तो ये युद्ध करता हुआ मर जाए तो ठीक है, अगर नहीं मरे तो तुम मार देना। तब ये होता है, तब भाग के कहाँ जाता है? हमीर देव की शरण में। जो हमीर देव होता है वो शरणार्थी की रक्षा के लिए जाना जाता है ना। हमीर हट, हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध है। तब जो होता है युद्ध होता है और इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं हमीर देव। और जो जोहर होता है वो रंग देवी के नेतृत्व में जोहर होता है। तो कौन सा जोहर होता है? जल जोहर होता है, ठीक है। सेकंड, अगला है चित्तौड़ का प्रथम शाखा, है ना।
ये होता है 1303 के अंदर। कब होता है? 1303 के अंदर, है ना। 26 अगस्त 1303 के अंदर चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। जहाँ के शासक होते हैं, शासक, है ना, जो जौहर होता है, जो आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी आक्रमणकारी वही रहता है ना। एक ये कौन रहता है आक्रमणकारी? एक यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। जौहर होता है पद्मावती यानी पद्मिनी, पद्मिनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में जौहर होता है? पद्मिनी के नेतृत्व में। जो यहाँ के शासक होते हैं रावल रतन सिंह। ठीक है। इसमें जो इसका कारण बताते हैं, आक्रमण का कारण, वो कुछ तो इतिहासकार तो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, है ना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, और जो चित्तौड़ समसामयिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए उसने आक्रमण किया। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको पद्मिनी को इसका कारण बताते हैं, है ना। जो पद्मिनी होती है वो शीलदीप श्रीलंका की राजकुमार होती है, जो रावल रतन सिंह वहां से इसको उठा के लाते हैं। जब ऐसा कहा जाता है कि जो हीरामन नामक तोता होता है ना, जब ये जो रावल रतन सिंह होती है अपनी नई नई पत्नी की जो प्रशंसा कर रहे होते हैं, तब हिरण नामक तोता सुनता है और कहता है कि तो कुछ भी नहीं है, इससे तो कहीं सुंदर जो शेलदीप की जो राजकुमारी वो है पद्मिनी, जो पाने की थी तो उनके गले से उतरता हुआ दिख रहे थे। तब ये जो रतन सिंह होता है, ये तो हीरामन तोते के साथ शेलदीप जाता है और वहां से पद्मिनी को उठा के लाता है। तब इनका दरबारी कवि होता है राघव चेतन, राघव चेतन, है ना। ये किसी बात पर नाराज हो जाता है, और जो रावल रतन सिंह होते हैं ये इसको देश निकाला दे देते हैं। तब ये राघव चेतन होता है, ये अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है ना। अलाउद्दीन खिलजी शरण में फिर ये वहां पर इस पद्मिनी की प्रशंसा करता है कि पद्मिनी ऐसी है, रावल रतन सिंह की पत्नी है, वो ऐसी इतनी सुंदर है, वो है ना। तब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है ना। तब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तब जो रावल रतन सिंह होते हैं, ये चित्तौड़ क्या हमेशा के पठार के ऊपर बना हुआ ऊंचा, तब ये पहुंच नहीं पाता है। तब ये 8 बजे तक ऐसा करते हैं, 8 बजे तक नीचे सेना का घेरा डाल के बैठा रहता है, लेकिन ये चित्तौड़ को जीत नहीं पाता, पहुंच नहीं पाता है। तब ये संधि की बहाना बनाकर रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर अपनी ओर ले जाता है। तब जो पद्मिनी होती है, ये ऐसा कहा जाता है कि 1600 रानियों के साथ, है ना, ऐसा कहा जाता है कि 1600 रानियों के साथ आपसे मिलने होंगे, अलाउद्दीन खिलजी को होती है। तब सैनिकों के साथ जो गोरा बादल है ना, गोरा बादल, गोरा बादल जो सेनापति होते हैं, सेनापति, है ना, इनके नेतृत्व में सेना भेजती है और रावल रतन सिंह को वहां से सुरक्षित निकाल लाते हैं, और ये दोनों शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, गोरा बादल। ठीक है। तब जो पद्मिनी होती है ना, तब अलाउद्दीन खिलजी फिर आक्रमण करता है। तब जो रावल रतन सिंह होते हैं ये केसरिया करते हैं, और जो इनकी पत्नी है ये 1600 रानियों के साथ जौहर करती है, जौहर करती है। तब चित्तौड़ का प्रथम जो शाखा है वो पूरा होता है रावल रतन सिंह और पद्मिनी के नेतृत्व में। जो अलाउद्दीन खिलजी की जो पद्मिनी को चाहने की जो लालसा थी, वह लालसा ही रह जाती है। नेक्स्ट, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा, दूसरा शाखा 1534 कब होता है? ये 1534, है ना। लेकिन कहीं कहीं पर 1535 भी लिखा हुआ मिलेगा। 1534 कहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन सी डेट मानती है? 1535, और लेकिन इसकी वास्तविक डेट क्या होती है? 1534। ठीक है। जहाँ के जो शासक होते हैं, है ना, जो केसरिया करते हैं, केसरिया और जौहर आक्रमणकारी, आक्रमणकारी, है ना। जो यहाँ के जो केसरिया करते हैं वो करते हैं बाघ सिंह। कौन करते हैं? बाघ सिंह। यहाँ की जो जौहर करती है वो करती है कर्मावती, कर्मावती, है ना। और जो आक्रमणकारी होता है वो होता है बहादुर शाह, बहादुर शाह। कौन था आक्रमणकारी? बहादुर शाह, है ना। बहादुर शाह 1534 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है ना। यहाँ की जो रानी होती है कर्मावती, ये अपनी रक्षा के लिए ना हुमायूं को राखी भेजती है। किसको राखी भेजती है? हुमायूं को, है ना। हुमायूं को राखी भेजती है कि अपनी रक्षा के लिए, कि मेरे पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया है ना, मैं संकट में हूँ, तो अपने को ये हुमायूं को भाई बना के राखी भेजती है। लेकिन जब हुमायूं होता है वो क्या है कि इसको जब तक ये बात पहुंचती है, जब तक शरीफ होता है, तब तक हुमायूं बहुत देर कर चुका होता है। लेकिन हुमायूं जब पता चलता है इसको कि मेरी बहन ने मेरे लिए राखी भेजी है, मतलब इसकी रक्षा करने के लिए आता है। लेकिन जब तक ये आता है तब तक रानी कर्मावती होती है जौहर कर चुकी होती है। और जाके जो सेनापति होते हैं बाघ सिंह, है ना, इनके नेतृत्व में किस तरह किया जाता है? जो कर्मावती है ये सांगा की पत्नी है। किसकी पत्नी है? सांगा की, सांगा जो कि पहले डेट हो चुकी थी 1528 के अंदर, है ना। और जो बाघ सिंह होते हैं, है ना, ये केसरिया करते हैं। और जो जो जौहर होता है वो कर्मावती के नेतृत्व में होता है। जो आक्रमण करते हैं बहादुर शाह
होता है, कब होता है 1534 के अंदर, और कहीं 1535 लिखा हुआ मिलता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। ये राजस्थान का जो चित्तौड़ का है दूसरा शाखा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, तीसरा शाखा ये होता है 1567-68 के अंदर। कब होता है 1567-68 के अंदर चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है ना। यहाँ के शासक होते हैं शासक, ठीक है, और केसरिया, केसरिया एक होता है जौहर, जौहर और आक्रमणकारी, आक्रमणकारी, ठीक है। जो शासक होता है यहाँ का होता है उदय सिंह, उदय सिंह है ना, उदय सिंह यहाँ के शासक होते हैं। जो केसरिया होता है वो होता है जयमल मेड़तिया और फत्ताजी के नेतृत्व में, है ना। जयमल मेड़तिया और फत्ताजी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, केसरिया के जो जौहर की जाता है वो करती है फत्ताजी की पत्नी फूल कुंवर, फूल कुंवर, फूल कुंवर के नेतृत्व में जौहर के जो आक्रमण करता होता है अकबर, कौन होता है, अकबर, ठीक है। जो जयमल मेड़तिया है वो मेड़ता के शासक होते हैं 1562 के अंदर। ये अपना मेड़ता अकबर से हार जाते हैं, तब ये चित्तौड़ आ जाता है। जो चित्तौड़ के शासक है उदय सिंह है ना, इनको अपने पुत्र शक्ति सिंह के द्वारा पहले ही पता चल जाता है कि जो अकबर है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है। तब जो इनके सेनापति होते हैं इनको बोलते हैं कि आपका रहना सुरक्षित है ना। तो ये गोगुदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं, गोगुदा की पहाड़ियों में। जो उदय सिंह होते हैं वो गोगुदा की पहाड़ियों के अंदर चले जाते हैं, और जो चित्तौड़ का सेनापति बनाते हैं वो बनाते हैं जयमल मेड़तिया को, ठीक है। जब अकबर चित्तौड़ दुर्ग के बाहर घेरा डालता है ना, तब जो जयमल मेड़तिया होता है ये दुर्ग के अंदर होते हैं सेनापति और फताजी, और इनके साथ होता है कल्लाजी राठौर, बहुत सारे राजपूत योद्धा होते हैं, ठीक है ना। जो अकबर होता है ये दुर्ग को जीतना चाहता है लेकिन ये जीत नहीं पाता है, क्योंकि दुर्ग हमेशा के पटरा के ऊपर ऊंचा बना हुआ है। तब जो ये क्या करता है, तोपों के द्वारा और सुरंगों द्वारा है ना चढ़ाई करवाता है। जो तोपें होती है दिन में दुर्ग की दीवारें तोड़ती है, लेकिन जो जयमल मेड़तिया होते हैं रात में वापस चुनवा देते हैं, है ना। तब अकबर को पता चलता है कि जो दुर्ग की जो रक्षा कर रहे हैं वो जयमल मेड़तिया कर रहे हैं, यहाँ के जो शासक उदय सिंह ये यहाँ पर नहीं है। जो अकबर खुश होता है, और अकबर जयमल मेड़तिया के पास संदेश भेजता है कि आप अपना जो मेड़ता है वो रख लो और आप चित्तौड़ दुर्ग हमारे हवाले कर दो, है ना। आपका क्या है यहाँ पर, जो आपके जो शासक है उदय सिंह वो तो यहाँ पर है नहीं, तो आप किस दुर्ग की रक्षा कर, किसकी रक्षा कर रहे हो आप। तो आप अपना मेड़ता रख लो और वापिस अपने मेड़ता में चले जाओ, और जो चित्तौड़ दुर्ग है हमारे हवाले कर दो। तो जो जयमल मेड़तिया होता है ये इसको रिप्लाई करते हैं अकबर को प्यारा सा, है ना। कहते हैं कि हे गढ़ मारो हो धनी मुंह, हे गढ़ मारो हो धनी मुंह, असुर फिरे किम आन, कूचा जो त्रिकुट री दीदी बने दीवान, है ना। ये जो जयमल मेड़तिया होता है ये कहते हैं अकबर से कि ये गढ़ मेरा है और इसका धनी मैं हूँ, क्योंकि जो चित्तौड़ के जो दीवान है ना, एक लड़की के दीवान है, उन्होंने इसकी चाबियां किसको दी है, मेरे को दी है, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व बनता है। जो अकबर होता है वो फिर थोड़ा और लालच देता है कि किसी न किसी मान जाए मेड़तिया, है ना, जयमल मेड़तिया मान जाए। लेकिन अकबर वापिस कहता है कि ऐसा करो, आपकी जो मेड़ता है उसके साथ आप नागौर भी रख लो, है ना। तब जो जयमल मेड़ता फिर वापस इसको रिप्लाई करते हैं कि भूख ना बेटे बेड़ तो ना बेटे नागौर, रजबट भूख अनोखड़ी मरिया बेटे चित्तौड़ के, ना तो मेरी भूख मेड़ता से मिटने वाली है, ना ही मेरी भूख नागौर से मिटने वाली है। ये तो राजपूती भूख है, ये तो मरने मिटने पर ही मिटने वाली है ना। तब ये घायल हो जाते हैं, है ना, अकबर की संजय नामक बंदूक से, और जो युद्ध करने जाते हैं तब ये इनके भतीजे हैं तो ये कल्लाजी राठौर इनके कंधों पे बैठ के युद्ध करते हैं, है ना। तो कंधों पे बैठ के युद्ध करते हैं, तब अकबर इनकी वीरता और शौर्य को देखकर बहुत प्रभावित होता है। तब अकबर इनको जो कल्लाजी राठौर होते हैं उनको चार हाथ वाले लोग देवता भी कहता है, कल्लाजी राठौर होते हैं उनको चार हाथ वाले लोग देवता कहता है। उनसे इतना प्रभावित होता है कि जो आगरा दुर्ग के सामने जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौर की जो गजर प्रतिमा है वो भी बनवाता है। और जो जौहर किया जाता है वो फतेजी है उनकी पत्नी फूल कुंवर के नेतृत्व में जौहर किया जाता है। यहाँ पर चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा होता है 1567-68 के अंदर जो पूरा होता है, ठीक है। और जो आक्रमण करते होता है अकबर, है ना। अब अगले जो नेक्स्ट है जैसलमेर के ऊपर नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपको कला अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। धन्यवाद।